Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. डॉक्टर्स, जिलजिला किस शिद्दत से आया ये तो आप सभी जान चुके हैं। अभी तक ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा रहा कि कितना जानी और माली नुकसान हुआ है। ये अर्थक्वेक इस कदर शदीद था कि इसकी वजह से कई आबादियाँ सफ़े हस्ती से मिट चुकी हैं। यह सिर्फ अर्थक्वेक नहीं, एक सानेहा था और ये हमारी तारीख़ का बदतरीन सानेहा है। ढेरों मलबे के नीचे दबे हुए कितने इंसान इस वक्त इमदाद के मुंतज़िर होंगे, ज़िंदगी के मुंतज़िर होंगे। डॉक्टर आसिफ, इस वक्त फौरी तौर पर वहाँ पर बहुत से डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की ज़रूरत होगी। जी हाँ, मैं भी इस वक्त बहुत सारे हॉस्पिटल्स और NGOs से राब्ते में हूँ और आप लोगों को भी इसीलिए यहाँ मैंने बुलाया है कि हम लोग आइंदा की हिकमत अमली तरतीब दे सकें। सर, आप हुक्म करें और हमें सिर्फ ये बताएं कि हमें करना क्या है। सबसे पहले तो ख़ुद को किसी भी किस्म की इमरजेंसी के लिए तैयार करें। डॉक्टर आसिफ, हम ज़लज़ले की तबाहकारियों से निपटने के लिए मेंटली और फिज़िकली दोनों तरीके से तैयार। बिल्कुल, ऐसे कठिन मौक़े पर हमारा खुलूस और नेक नीयति का इम्तिहान होता है और सर, आप ऐसे मौक़े पर लेडी डॉक्टर्स को कभी भी पीछे नहीं पाएंगे। डॉक्टर आसिफ, इस कार्य खैर के लिए सबसे पहले मैं अपनी खिदमत पेश करता हूँ। सर, फौरी तौर पर ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ के तमाम रास्ते बंद हैं। तो क्या अब हम यूं ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? जी नहीं, हम लोग जब तक मेडिसिन और दीगर अशिया की दस्तयाबी को यकीनी बनाने की कोशिश करेंगे। तो फिर ये तय रहा कि हम लोग अपनी अपनी सतह पे मिलकर कोशिश करेंगे और दूसरे लोगों को काउंसिल भी करेंगे। अब आप लोग जाइए, अपनी ड्यूटी संभालिए और मुस्तकिल राब्ते में रहिए। ज़लज़ले से मुतासरीन लोगों के लिए काफ़ी इमदाद जमा हो रही है, मगर काश हम उनके लिए कुछ कर सकते। हालात शुदगान की तादाद में इजाफा होता जा रहा है और बेशुमार जख्मी हैं। डॉक्टर अब्रेस, क्या ये पॉसिबल है कि हम वहाँ के पेशेंट को यहाँ पे शिफ्ट कर सकें? इट्स नॉट पॉसिबल डॉक्टर काशान, क्योंकि वहाँ पर जिस बड़े पैमाने की तबाही हुई है ये हमारे लिए करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मेरे ख्याल में फिर भी जितने पेशेंट्स को यहाँ शिफ्ट किया जा सकता है इन्हें तो ले आया जाए। अभी तक इमदादी टीमें वहाँ पे सही तरीके से नहीं पहुँच पा रही, तो ऑब्वियसली पेशेंट्स को वहाँ से यहाँ मुंतकिल करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही होंगी। मैं डॉक्टर अब्रेस की बात पर मुतफिक हूँ। क्यों ना इस सिलसिले में डॉक्टर आसिफ से बात की जाए। और अगर डॉक्टर आसिफ को भी ये सजेशन पसंद ना आया तो? भाई, ड्रॉप बाय ड्रॉप मेक्स एन ओशन। बात करने में क्या हर्ज है? क्या पता उन्हें हमारा सजेशन काम आ जाए। क्यों डॉक्टर अब्रेस? से बात कर सकते हैं कि मुतासिरा इलाकों से लोगों को यहाँ और दूसरे हॉस्पिटल्स में और दूसरे शहरों में शिफ्ट करना। इस वक्त ये मुमकिन नहीं है। लेकिन क्यों डॉक्टर? देखिए डॉक्टर अब्रेस, जितने एक्सपेंसेस हमें लोगों को यहाँ लाने में लगेंगे, इसी में हम वहाँ के लोगों को खुराक और टेंट्स और दीगर अशिया प्रोवाइड कर सकते हैं।
बात एक्सपेंसेस की नहीं है डॉक्टर आसिफ। लोग दिल खोल कर एहतियात दे रहे हैं और मकसद इंसानी ज़िंदगियां बचाना है। वहाँ के सारे हॉस्पिटल्स तबाह हो चुके हैं। हॉस्पिटल्स में काम करने वाला स्टाफ जहाँ भाग हो चुका है और करीब के शहरों में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें बेड्स की कमी है। पेशेंट्स को सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा। आप प्लीज़, हम किस तरीके से खुले आसमान के नीचे वहाँ पे लोगों का ट्रीटमेंट करेंगे? कैसे उनका इलाज होगा? डॉक्टर अब्रेज, आप इस वक्त जज्बाती हो रहे हैं। आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। अगर आप चाहते हैं तो मैं बात हायर अथॉरिटीज तक पहुंचा देता हूं, मगर मैं जानता हूं इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। प्लीज, आई हैव सर्जरी। हमारा जो स्टाफ है वो हर वक्त 24 आवर्स के अलर्ट पे है। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो आप फ़ौरन बता दीजिएगा। जी हाँ, ओके, थैंक यू वेरी मच। सर, I've come to pick up bond with you. क्या बात है जोई? सर, आपने तमाम डॉक्टर्स की टीम को वहाँ पर भेजा, लेकिन मुझे नहीं भेजा, क्यों? जिन डॉक्टर्स को मैंने वहाँ भेजा है वो बहुत ही काबिल और बाएतमाद है। तो इसका मतलब है कि आपको मेरी काबिलियत पर शक है? नहीं डॉक्टर जोई, ये बात नहीं है। मेरा ख्याल ये था कि यहाँ पर भी कुछ सीनियर्स का होना ज़रूरी है। सर, यहाँ पे आप मौजूद हैं और सारे सीनियर्स डॉक्टर मौजूद हैं, तो फिर मेरे यहाँ होने या न होने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा? आप अच्छी तरह जानते हैं कि हर एक की अपनी फील्ड होती है। सर देखें, मैं एक ऑर्थोपेडिक हूँ और एक एनेस्थीसिस्ट भी। मेरी फील्ड के एतबार से मेरी वहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है। जोई, अल्लाह ताला दिलों के हाल जानता है। उसने तुम्हारा इरादा कबूल कर लिया होगा। डोंट वरी अबाउट दैट। सर, इस तरह की बातें करके आप मेरे दिल को प्लीज़ दलाई ही नहीं। मुझे वहाँ पे जाना है और मैं जाकर रहूँगा। जोई मेरी बात सुनो। क्या है ये? डॉक्टर जोई का रेजिग्नेशन। What? मगर क्यों? जोई जल्जले से मुतासरा इलाकों में जाना चाह रहे थे, इसलिए उसने अपना नाम लिस्ट में एनरोल करवा लिया था। आपने उन्हें लीव नहीं दी थी, इसलिए खुद ही चला गया। रिजाइन देकर। जाहिर है ऐसे मौके पे आप उसे लीव नहीं दे रहे थे। किस कदर जज्बाती लड़का है, बगैर बताए मुझसे बात किए बगैर। डॉक्टर आसिफ, आपसे डॉक्टर आसिफ, आप सर्जरी से फारिग हो गए। मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। जी कहिए। डॉक्टर जोई आपसे काफ़ी देर से कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, बट यू वर बिजी। एनीवेज, वो वापस आ रहे हैं जोई वापस आ रहा? और अपने साथ बहुत सारे पेशेंट्स भी ला रहे हैं। पेशेंट्स? लेकिन ये कैसे मुमकिन हुआ? डॉक्टर जोई के एफर्ट्स, कुछ एनजीओ की सपोर्ट और हुकूमत के ताउन से वो पेशेंट्स जिनका ट्रैवलिंग करना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है उनको यहाँ भेजा जा रहा है, ताकि वहाँ से पेशेंट का लोड कम हो सके और यहाँ पे उनकी सही तरीके से देखभाल हो सके। डॉक्टर, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है, ख़ास तौर पे आपके लिए। अब आप पूरे स्टाफ को कहिए कि अलर्ट हो जाएं और तैयार रहें कभी। डोंट यू वरी डॉक्टर आसिफ, आई विल डू दैट। ओके, ठीक है सर। डॉक्टर जोई, आप कब पहुँचे? देखिए, इन सब बातों का इस वक्त टाइम नहीं है। ये बताइए कि डॉक्टर आसिफ कहाँ है? मैंने उनसे कहा था कि यहाँ पे स्टाफ को अलर्ट कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे कुछ पेशेंट को शिफ्ट किया जाना है। जी, उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया था। इन्फॉर्म कर दिया था तो आप लोग अपने घर कह रहे हैं? जाइए वार्ड के अंदर, वार्ड में जाके जगह बनाइए, ईआर में जगह बनाइए। बाहर एम्बुलेंसेज हैं, पेशेंट्स हैं, उनको ट्रीटमेंट दीजिए प्रॉपर। हरी, अब टाइम नहीं है हमारे पास बिल्कुल भी। मैं डॉक्टर आसिफ को इन्फॉर्म करता हूँ। आप एक काम करो, डॉक्टर अब्रेज को इन्फॉर्म कीजिए।
डॉक्टर साहब प्लीज़ इन्हें बचा लें, मेरा सब कुछ लुट गया है, बस ये दोनों ही बचे हैं। आपका इनसे क्या रिश्ता है? डॉक्टर साहब ये मेरा छोटा भाई शहजाद है और वो मेरी मिसेज है। डॉक्टर निहार, इन्हें फौरन ऑपरेशन थिएटर में लेके जाइए, मैं आ रहा हूँ। जल्दी से। आप परेशान मत हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। अल्लाह ताला ने इन्हें यहाँ पहुँचा दिया है, इंशाल्लाह आगे भी सब बेहतर है। फिक्र मत कीजिए, बस अल्लाह से दुआ कीजिए, ठीक है? डॉक्टर संबोल इनको इमरजेंसी में लेके जाइए और फौरन ऑक्सीजन लगवाइए, जल्दी। आप डॉक्टर सारा को फोन करें, उनसे कहें इमरजेंसी केस करा दें। कोई मसला नहीं, अभी सब सही हो जाता है। अभी आपका ट्रीटमेंट करते हैं। डॉक्टर काशान, आप इनको लेकर जाइए जल्दी से। जल्दी। आपको भी फोन करें, उनसे कहें कि इमरजेंसीज आ रही है, जल्दी से हॉस्पिटल आइए। Oh my God, he is bleeding. इन्हें फौरन इमरजेंसी ले चलो। आप मेरी उंगली पकड़ने की कोशिश कीजिए, शाबाश, कोशिश कीजिए। How is he? He's unconscious. Head injury. Yes, head injury. He's quite young, madam. हादसे उम्रें और मौके नहीं देखा करते डॉक्टर काशान। जब ये इंसिडेंट हुआ तो तमाम बच्चे स्कूल में तालीम हासिल कर रहे थे, और इस इंसिडेंट के बाद सिर्फ बच्चे तालीम से नहीं, कौम एक नस्ल से महरूम हो गई है। आपने न्यूरोसर्जन को कॉल किया? एक्चुअली डॉक्टर, मैं चाह रहा था कि न्यूरोसर्जन को कॉल करने से पहले आप एक इसको नजर देखिए। क्या नाम है आपका? उजाला, बहुत खूबसूरत नाम है। आपका हाथ मूव नहीं हो रहा है? आप प्लीज रोए नहीं, अल्लाह करेगा कि सब ठीक हो जाएगा और आपके तमाम घर वाले भी बिल्कुल ठीक होंगे। डॉक्टर, वो बच तो जाइए ना। कौन? वो मेरा देवर, बिल्कुल मेरे छोटे भाई जैसा है। वो बच जाएंगे ना। क्या हुआ है?
आपको कहीं दर्द हो रहा है? छोटे छोटे मासूम बच्चे, छोटे छोटे मासूम बच्चे मेरे हाथ से खाना खाते थे, मेरे हाथ से खाना खाने की जिद करते थे डॉक्टर। और कभी कभी मैं उनसे तंग आ जाया करती थी। अब तो ना मेरे हाथ रहे और ना उनकी जिदें रही है डॉक्टर। छोटे छोटे बच्चे, मैं उनकी मासूम लाशों को अपने हाथों में लेकर सीने से भी नहीं लगा सकी, सीने से भी नहीं लगा सकी। ये कैसी कहावत आ गई है, ये कैसी कहावत आई। डॉक्टर, आप कहाँ ले जा रही मेरी बीवी को? देखिए, आप इस तरह स्टेज का रास्ता ना रोकिए, ट्रीटमेंट में देर होगी। अरे डॉक्टर, मैंने तो अपनी बीवी का हाल जानने के लिए स्टेज को रोका है। इस पे आप इतना नाराज हो गई? उन लोगों को किसी ने कुछ नहीं कहा जिन्होंने इमदादी सामान से लदे हुए ट्रकों को रोका और लूटा भी है। क्या हो रहा है यहाँ? क्या बात है? ये डॉक्टर जूही का केस है, उन्होंने एक्सरे के लिए कहा है। आप प्लीज लेकर जाइए नेक्स्ट के लिए फौरन। डॉक्टर मेरी बीवी ठीक तो हो जाएगी ना? देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं, आप सब्र कीजिए और हौसला रखिए। हौसला? हौसला रखूं? अरे डॉक्टर, अपनी आंखों के सामने अपनी माँ, बाप और अपने फूल से बच्चों की लाशें देख के आ रहा हूं। इन्हीं हाथों से डॉक्टर उन्हें मनो मट्टी तले दफना के आ रहा हूं। डॉक्टर, आप कहती हैं हौसला करूं? अरे मेरी उम्मीद की ये आखिरी किरण है डॉक्टर, और आप कहती हैं मैं हौसला करूं? कितना हौसला करूं डॉक्टर, कितना हौसला करूं, कितना हौसला करूं? देखिए, खुदा की मसलियत के आगे हम सब बेबस हैं। हाँ डॉक्टर, मेरी वजह से। शमी मुझसे कहती थी डॉक्टर के चल मुख्तार हम शहर चलते हैं, लेकिन मैं ही नहीं मानता था। लेकिन मुझे भी क्या पता था डॉक्टर कि वो जन्नत का टुकड़ा हमारे लिए दोज़ख की आग बन जाएगा। देखिए, अगर ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ होता तो बाकी सब लोगों के साथ ये ना। मामूली सा फीमर फ्रैक्चर है, ठीक हो जाएगा, आप फिक्र नहीं करें। मैं डॉक्टर जूही को फ़ोन कर देती हूँ तो वो आ जाएंगे, आपको चेकअप करेंगे। वैसे यहाँ आपके साथ कोई आया है? मेरे साथ यहाँ क्या, सारी दुनिया में कोई नहीं है। मेरा सारा खानदान खत्म हो गया। डॉक्टर प्लीज़ आप रोए मत। डॉक्टर, आपने कयामत का सुना है ना? मैंने कयामत देखी है, मैंने कयामत देखी है। हर तरफ नाचती मौत, हर तरफ नाचती मौत। प्लीज़ आप रोए मत। वो एक भयानक हादसा था जो गुजर चुका है, आप उसे भूल जाएं। भूल जाओ? मेरी जिंदगी का वो हादसा जिसे मैं कभी फरामोश नहीं कर सकती, कभी फरामोश नहीं कर सकती। जब आंखें बंद करती हूँ, मेरे सामने वो मौत, वो जिंदा लाशें, वो हर तरफ जिंदगी की भीख मांगती लाशें। मैं कैसे भूल जाऊँ, मैं कैसे भूल जाऊँ?
फॉर्म पे सिग्नेचर कर दीजिए। ये परमिशन फॉर्म है, आपकी मिसेस की सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी? मगर डॉक्टर ने तो कहा था कि पहले वो जख्म का मुआयना करेंगे। एक्सरे देखने के बाद डॉक्टर जूही इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि उनका ऑपरेशन किया जाएगा। ओह, तो क्या मुझे ब्लड वगैरह का बंदोबस्त करना पड़ेगा? नहीं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस आप इस फॉर्म पे सिग्नेचर कर दीजिए। डॉक्टर इतना तो बता दें कि कहीं सर्जरी में शमीम की टांग तो नहीं काटनी पड़ेगी? अगर पेशेंट की ज़िंदगी को ख़तरा हुआ तो ऐसा करना ही पड़ेगा। डॉक्टर आसिफ, सर्जरी केसेस ज़्यादा तादाद में आने की वजह से हमारा सर्जरी यूनिट फुल हो चुका है और मज़ीद केसेस आने की उम्मीद है, तो लेकिन हमारे पास मज़ीद गुंजाइश नहीं है। नहीं, आप कुछ भी करें उन्हें वापस नहीं किया जा सकता, बल्कि एक काम करते हैं, एक्स्ट्रा बेड्स अगर। हाँ, लेकिन ये मसले का मुस्तकिल हल नहीं है। पेशेंट्स की तादाद में मज़ीद इजाफे की उम्मीद है और इस सिचुएशन में ये नहीं कहा जा सकता कि किस पेशेंट को कब तक हमें यहाँ रखना पड़ेगा। तो फिर यूँ करते हैं कि कुछ दिनों के लिए एक मेडिकल यूनिट को सर्जरी के लिए मखसूस कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास मेडिसिन के इतने ज़्यादा पेशेंट्स भी नहीं हैं। नहीं डॉक्टर आसिफ, क्योंकि अब उम्मीद है कि मेडिसिन केसेस भी ज़्यादा आएंगे, क्योंकि लोग खुले आसमानों तले बारिशों में भीगते रहे हैं और अब वहाँ पे मज़ीद बर्फ़बारी होने के भी इम्कानात हैं। हाँ, चांसेस तो हैं, मगर हमारे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है डॉक्टर अब्रेज़, आप डॉक्टर सारा से कहें कि फ़ौरी तौर पे एक मेडिकल यूनिट सर्जरी में इंगेज करें। ओके? डॉक्टर मेरी बीवी अंदर है, उजाला। उजाला नाम है उसका। आप उजाला के साथ हैं? जी। उसके हाथ? देखिए, हमने लिम्ब्रा स्पाइन करवाया है। सॉरी टू से कोई पॉजिटिव साइन नहीं है। नहीं डॉक्टर, ऐसा नहीं कहें। मेरी बीवी हाथों से माजूर। डॉक्टर साहब, मेरी बीवी के हाथ उसके दिल की धड़कन है, वो एक राइटर है। अगर उसके हाथों में कलम नहीं रहा तो वो ज़िंदगी से मायूस हो जाएगी डॉक्टर। देखिए, आप नाउम्मीद ना हो, अल्लाह ताला सब बेहतर करेगा। हमने उन्हें स्पाइन यूनिट में शिफ्ट करवा दिया है, बस आप दुआ कीजिए। पेशेंट का सीटी स्कैन करवाया आपने? जी डॉक्टर, मैंने करवाया था और आपने जो इंजेक्शन मेंटोल दिया था वो भी मैंने मेडिसिन के साथ शुरू करवा दिया। एक्सीलेंट। दो ब्लड क्लॉट्स हैं। न्यूरोसर्जन ने क्या कहा? अभी तो इसका होश में आना बहुत ज़रूरी है, फिर भी कुछ यकीन से नहीं कहा जा सकता। डॉक्टर, इस नौजवान के ऊपर मुझे दुख से ज़्यादा तरस आता है। हिम्मत से काम लें डॉक्टर काशान। कभी कभी ज़मीनी हक़ाइक़ इतने तल्ख़ होते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। चलें, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आप लोग मेरे साथ चलें। आप इस हालत में यहाँ क्या कर रहे हैं? डॉक्टर सुंबुल, इनके लिए फ़ौरन व्हीलचेयर मंगवाइए प्लीज़। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे ज़ख्मी हालत में यहाँ आए थे, मैं उनको ढूंढने आया हूँ। लेकिन आपकी हालत? डॉक्टर साहब प्लीज़ मुझे अपने बच्चे एक दफ़ा देख लीजिए, मेरे दिल को करार आ जाएगा। ठीक है, आप बैठिए। डॉक्टर सुंबुल, आप इन्हें उन तमाम पेशेंट्स के पास ले जाइए जिनके साथ कोई अटेंडेंट नहीं है
या उनकी अभी तक कोई आइडेंटिटी पता नहीं चली। प्लीज़ आराम से। जलाल, मेरा बेटा जलाल। प्लीज़ खुद पे काबू पाइए, यहाँ और भी पेशेंट्स हैं। डॉक्टर, ये मजीद कितने दिन बेहोश रहेगा? देखिए, इनका मेजर ऑपरेशन किया गया है और इनका पेट खोलकर इनकी आंतों की सफाई की गई है। 24 घंटे तक तो 24 घंटे तक क्या डॉक्टर? देखिए, अभी खतरे से बाहर नहीं है। 24 घंटे बाद ही सूरत हाल सामने आएगी। मेरी बेटी भी? तमाम पेशेंट्स तो देख लिए हैं, अगर आप कहें तो। डॉक्टर साहब, मेरा भाई शहजाद कब तक होश में आएगा? कुछ कह नहीं सकते, मगर हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मेरा भाई हाकी बहुत अच्छी खेलता था, बहुत फुर्तीला था, लेकिन अब कैसा बेसुध पड़ा है। देखें हैदर साहब, अगर ज़िंदगी रही तो ये चीज़ें दोबारा भी हो सकती हैं। वहाँ मेरी बीवी के हाथ काम नहीं कर रहे, यहाँ मेरा भाई जिंदा लाश की तरह पड़ा है। प्लीज़ डॉक्टर साहब, प्लीज़ मुझे सच सच बताएं, मुझे और कब तक ये अजियत बर्दाश्त करनी पड़ेगी? हैदर साहब, तारीख रात तो गुजर चुकी है, अब तो सहर के आसार हैं और आप अभी से हिम्मत हार रहे हैं। मुझे तो लगता है कि सहर होने तक मैं ही नहीं रहूँगा। नहीं हैदर साहब, मायूसी बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है मायूसी। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। आप सिर्फ दुआ कीजिए, दुआ में बहुत ताकत होती है, बहुत। डॉक्टर काशम, शहजाद साहब को होश आ गया है। दैट्स वेरी गुड। तुम एक काम करो, शहजाद को ओटी में शिफ्ट करो, मैं न्यूरो सर्जन को अभी फ़ोन करता हूँ। ओके, जाओ। मेरी बीवी, आपकी बीवी की टांग काटनी पड़ी। ओह मेरे खुदा। प्लीज रिलैक्स। रिलैक्स, लेकिन अल्लाह ताला सब्र देगा। डॉक्टर, अब वो खतरे से तो बाहर ना। साहब, आप यहाँ पे, और वो भी इस हालत में? तो और क्या करता, बेटी का कफन जो लेना मजबूर कर दिया है, मजबूर कर दिया है, मजबूर कर दिया है। डॉक्टर सारा ने जो इंजेक्शन ऐड करवाया था
उसको अगर हम मेडिसिन के साथ स्टार्ट करवा दें तो अरे डॉक्टर साहब देखिए पेशेंट को होश आ रहा है। हाँ शाबाश, आंखें खोले अपनी, खोले आंखें खोले, खोले खोले आंखें खोले अपनी। उठिए नहीं, आप उठिए नहीं, लेटे रहिए। ये सब कुछ हिल रहा है, ये सब कुछ हिल रहा है। वो छत गिर जाएगी, छत मुझ पे गिर जाएगी। जमीन में धंस जाऊंगा मैं। देखिए कुछ नहीं होगा, अब आप यहाँ बिल्कुल हिफाजत से हैं और वैसे भी खतरा टल चुका है। खतरा भी नहीं टला, क़यामत अभी भी हमारे सरों पे मंडला रही है। ये तो एक वार्निंग थी। देखिए आप रिलैक्स कीजिए। डॉक्टर साहब, मेरे भाई का ऑपरेशन कामयाब हो गया। डॉक्टर साहब, आपने तो कहा था कि मेरा भाई को कुछ नहीं होगा, वो फिर से हॉकी खेलेगा, तेज दौड़ेगा। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, तेरी जैसी मर्जी। वैसे भी अब उसको कौन अपने हाथों से खाना खिलाता। अब तो उसकी भाभी भी अपने हाथों से माजूर हो गई है। अरे भाभी, आप? अरे आप कैसी हैं? आप ही आए। नवाज भाई क्या बताऊं, सब चले गए। आपका दोस्त भी चला गया, मुझे छोड़कर चला गया नवाज। बेसरो सामानी की हालत में दर भटकने के लिए तुम क्यों दर दर भटकोगी भाभी? मैं हूं ना। सादिक सिर्फ मेरा दोस्त नहीं, भाई भी था। हमारा सारा खानदान खत्म हो गया, नस्लें मिट गई, हमारा दुख साझा है। अब हम एक ही खानदान से हैं। हाँ भाभी, तुम सिर्फ मेरी भाभी नहीं हो, बहन भी हो और माँ भी हो। अब आपकी तबीयत कैसी है? तो ठीक है, लेकिन दर्द हो रहा है। डॉक्टर शनिल, इनको पेन किलर्स नहीं दे रहे हैं क्या? डॉक्टर, इनके ऑर्डर में 8 आर्ली लिखी है। अच्छा, आप इसको SOS कर दें। मैंने कह दिया है
जब भी पेन आपकी बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो आप सिस्टर को बता दीजिएगा, आपको पेन किलर्स मिल जाएंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू डॉक्टर, बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। उजाला, कैसे महसूस कर रही हैं आप? डॉक्टर साहब अब तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, माशाल्लाह उंगलियां भी ला रही हैं। ज़बरदस्त। इसका मतलब है कि डॉक्टर जूही का फिजियोथेरेपी वाला आइडिया काम कर रहा है। हम यहाँ पर जो इनको एक्सरसाइजेस वगैरह करवाते हैं, कोशिश कीजिएगा कि आप इन्हें खुद भी सीख लें, क्योंकि आपको इन्हें काफ़ी अर्से तक जारी रखना होगा। बेशक, सारी ज़िंदगी एक्सरसाइज करानी पड़े, बस मेरी उजाला ठीक हो जाए। देखिए, इस तरह के मरीज़ जो होते हैं वो ठीक होने में खासा वक्त लेते हैं, मगर आप हिम्मत मत हारें। नहीं डॉक्टर, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। अभी इन उंगलियों से कलम पकड़ना है मैंने, और उस कयामत का अहवाल लिखना है जो हम सब पर गुजरी। वो कयामत हम बोल नहीं सकते, उस कयामत का अहवाल लिखना है। मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। आप इनकी मेडिसिन बंद कर दीजिए। ओके डॉक्टर, थैंक यू। उजाला हिम्मत करो। आज मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि इस नागहानी आफत के मौके पर जिस लगन और जज्बे से आप लोगों ने काम किया है, ये अपनी मिसाल आप है। डॉक्टर आसिफ, सारा क्रेडिट आपको जाता है, क्योंकि आपने भी हमारे शाना बशाना रहकर काम किया। हमने तो सिर्फ पेशेंट्स को डील किया, जबकि आपने एनजीओज, हॉस्पिटल्स, हुकाम बाला ना जाने कहाँ कहाँ राब्ते में रहे। खैर, ये इतनी कोई अहम बात नहीं है, मगर मैं एक बात आप लोगों से ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जिस तरह हमने मिलजुल कर ये मरहला तय किया, इस तरह और बहुत सारे मराहिल आएंगे। अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ। कैसे मराहिल? जब तक मुतासरीन का मुस्तकिल बंदोबस्त नहीं हो जाता, खुराक, कपड़े, मेडिसिन वगैरह सब कुछ हमारी ही जिम्मेदारी है। ओके? बेशक। ज़िलज़िले से मुतासरीन की बहाली तक उनकी तामीर नौ में जितने भी मराहिल आएंगे, हम इसी तरह साबित कदमी से उनके साथ रहेंगे इंशाल्लाह। और जोई के लिए एक खास इंस्ट्रक्शन कि ये आइंदा हम सबको रिजाइन करने की धमकी नहीं देगा। सर, जब तक आप इस एडमिनिस्ट्रेशन की सीट पर मौजूद हैं, तब तक मैं तो आपकी दोस्ती से फ़ायदा उठाऊंगा। गुड जॉब एवरीवन, वाकई गुड जॉब। थैंक यू।